नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कल से देशव्यापी तीसरे चरण यानी 3.0 लॉकडाउन शुरू होने वाला है। भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार ग्रीन जोन में रहे सिक्किम राज्य में भी आगामी 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा, बशर्ते कुछ छूटें दे दी गई है। इसके साथ ही सिक्किम के राज्य सरकार के द्वारा देश के अन्य राज्यों में रहे सिक्किम के नागरिकों को अपने राज्य अपने घर लाने की पहल शुरू की गई है। संभवतः कल पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में रहे सिक्किम राज्यवासियों को अपने राज्य लाया जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा किस तरीके की व्यवस्था अपनाई गई है, इस बारे में सिक्किम के पूर्व जिले के जिलापाल राज यादव ने विस्तृत रूप से जानकारी दी है। आपको तपाईँले अलरेडी थाहा छ कि सिक्किम गभर्मेन्टले डिसिजन लिनुभएको छ कि सबै जति पनि स्ट्यान्डर्ड नानीहरू छ बाहिर और पेसेन्टहरू छ त्यो भित्रमा आउनु सक्छ 4 मईदेखि। त्यसको लागि रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ पोर्टलमा, त्यो अलरेडी इन्स्ट्रक्टेड हो। जुनले रेजिस्ट्रेसन गरेको छ त्यसले पनि प्रायोरिटीमा बोलाउनुहुन्छ गभर्मेन्टले कि पहिला पेसेन्टहरूले बोलाउँछ सिलिगुडीबाट। अहिले हाम्रोमा रेजिस्ट्रेसनमा डाटा आएको छ कि 700 मान्छे सिलिगुडी, जलपाइगुडी और दार्जिलिङ एरियाको छ, त्यो आउनुको लागि रेडी हो। अब भोलिदेखि कुन कुन मान्छे आउनुहुन्छ त्यसको लागि मेसेज जान्छ उहाँकोमा गभर्मेन्टको तर्फबाट। मेसेज गएपछि त्यो मान्छे एलाउ हुन्छ। अब यस्तो छैन कि भोलिदेखि सबै मान्छे आउनु सक्छ, आउनु सक्दैन। प्राइभेट भेहिकल्स आर नट एलाउड। ओन्ली जुन गभर्मेन्ट भेहिकल्स छ जस्तो हाम्रो एसएनटीको बसेसहरू, हार्डवेयर सप्स त्यो पनि खुल्ला छ। तो यसको मतलब लेमन आदमीले बुझ्नुको लागि स्ट्यान्ड एलोन सपको मतलब अगर म दुकान खोल्छु, सटर अप गर्छु, त्यसमा एउटा दुकान हुनुपर्छ। अब यस्तो छैन कि एउटा खोलेपछि 3 दुकान भित्रमा छ, द्याट इज नट एलाउड। मिन्स बेसी त्यसमा सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन हुनु सक्दैन। त्यस कारणले त्यो गभर्मेन्टले एलाउ गर्छ। अब भेहिकल मुभमेन्टको लागि पहिला इन्टरस्टेटको जाउँ। इन्टरस्टेटमा क्योंकि हाम्रो छिमेकी राज्यमा अलिकति प्रब्लम बेसी छ, त्यस कारणले गभर्मेन्टले डिसिजन लिनुभएको छ कि हामी इन्टरस्टेट मुभमेन्ट एलाउ गर्दैन। कोही पनि भेहिकल अगर कोही पनि सामान किन्नु जानुहुन्छ, एसेन्सियल गुड्स, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स सबै एलाउ छ, तर जुन हामीले आइडेन्टिफाई गरेको छ ट्रक्सहरू त्यो ट्रक्समा ल्याउनु सक्छ और त्यो ड्राइभर्सले आएपछि ट्रान्जिट क्याबमा बस्नुपर्छ। अगर कोही मान्छे यस्तो छ कि हाँ मेरो गाडी छ और म जानु चाहन्छु, त्यो पर्मिट लिनु सक्छ, तर त्यसले इन्स्योर गर्नुपर्छ कि त्यो मान्छे ड्राइभर 14 दिनको लागि क्वारेन्टाइनमा बस्छ। अगर ही इज रेडी टु अफोर्ड द्याट एक्सपेन्स देन वी विल एलाउ, नो इस्यु। हामीले त्यो 100 ट्रक आइडेन्टिफाई गर्नुको मतलब यो हो कि त्यो फेरि डेली गर्छ त्यो ट्रक्सहरू। त्यो ड्राइभर्स के छ कि त्यो ट्रान्जिट क्याबमै बस्छ और डाइरेक्ट सिलिगुडी जान्छ, फेरि फर्केर आउँछ, ट्रान्जिट क्याबमा बसिहाल्छ। अगर कोही मान्छे यस्तो चाहिँ मेरोमा ट्रक छ, म मेरो ड्राइभरले पठाइहाल्छु, पठाएपछि एक खेप गऱ्यो और एक खेपको चक्करमा मेरो 14 दिनको लागि खर्च बेसी भइहाल्यो। त त्यो इग्नोर गर्नुको लागि तपाईँको लागि फेसिलिटी हो कि 100 ट्रक्समा जानुहोस्, पास पर्दैन, त्यसमा तपाईँ त्यसले बुक गर्नु सक्छ और इजिली कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल, एसेन्शियल गुड, एनीथिङ वाट एभर अवेलेबल इन द सिलिगुडी यू क्यान पर्चेज एन्ड यू क्यान कम। पब्लिक ट्रान्सपोर्ट गभर्मेन्टले एलाउ गरेको छैन। पब्लिक ट्रान्सपोर्ट मिन्स बसेस और ट्याक्सीज आर नट अलाउड। तो त्यो बन्दी रहेछ अहिलेसम्म। अलीपुरद्वार में कोरोना के 4 मरीज, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं लोग। बाजारों में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही है धज्जियां। 2 चिकित्सक समेत कुल 28 स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया। हाल ही में अलीपुरद्वार जिले में 4 कोरोना मरीज पाए जाने के बावजूद यहाँ के लोग कोरोना महामारी की गंभीरता के बारे में समझने को तैयार नहीं दिख रहा है। शहर के विभिन्न बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलीपुरद्वार जिले को ग्रीन जोन में रखा था, पर हाल ही में जिले में 4 कोरोना मरीज पाए जाने के बाद यहां की स्थिति बदल गई है। हाल ही में दिल्ली से लौटे 4 लोगों के शरीर में कोरोना वायरस पाए जाने की पुष्टि हुई है। इस बीच जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना मरीज के संपर्क में आए 2 चिकित्सक समेत कुल 28 स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। हालत इतने गंभीर होने के बावजूद यहाँ के लोगों के होश ठिकाने नहीं आ रहे हैं। रविवार सुबह शहर के विभिन्न बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। मुख्य तौर पर अलीपुरद्वार न्यू टाउन बाजार में खचाखच लोग भरे थे। सोशल डिस्टेंसिंग की खुले आम धज्जियां उड़ रही थी। आज सुबह इस बाजार में खरीदारी के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जुटी थी। आश्चर्य की बात यह है कि बाजार में इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी वहां मौजूद नहीं दिखा। बोललेও শুনে না, দূরে দূরে পাঠাই তাও শুনে না, কে আসে নাই। রোকা সম্ভব না তো, কিন্তু বাঙালি তো মানে খাওয়া দাওয়াতেই ব্যস্ত,
সকাল থেকে এরকম অবস্থা চলছেই। খুবই অসচেতনভাবে পাবলিক চলাফেরা করছে, আসছে ওই পাশে কিছু বসে থাকে আর এই পাশে কিছু বসে থাকে, এছাড়া তো কিছু দেখা যায় না। जलपाईगुड़ी में नहीं माना जा रहा है लॉकडाउन। कोरोना वायरस को लेकर जलपाईगुड़ी में आज उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक संपन्न। अलीपुरद्वार में 4 कोरोना पॉजिटिव नए मामले नहीं। कालिंपोंग में बढ़िया तरीके से हो रहा है लॉकडाउन का पालन। उत्तर बंगाल में कोरोना के हालातों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किए गए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर सुशांत रॉय ने जलपाईगुड़ी में लॉकडाउन का पालन नहीं किए जाने की बात कही है। रविवार को जलपाईगुड़ी जिले के डीएम, एसपी व स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने यह घोषणा की। रॉय ने कहा कि जिले के विभिन्न स्थानों में स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों ने जिले में सही तरीके से लॉकडाउन का पालन नहीं किया जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आज की प्रशासनिक बैठक में जिले में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने के साथ ही जिले में कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ में उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी जिले में फिलहाल कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जलपाईगुड़ी जिले को रेड जोन में शामिल किए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। दूसरी ओर अलीपुरद्वार जिले के बारे में उन्होंने कहा कि फिलहाल यहाँ कोरोना के 4 मरीज है। उन्होंने कहा कि नए सिरे से इस जिले में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी व सुपरिटेंडेंट को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। डॉक्टर सुशांत रॉय ने बताया कि कालिंपोंग में बढ़िया तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। रॉय ने एक बार फिर से लोगों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया। सब लॉकडाउनটা ঠিক মতন মানুন, লকডাউন ঠিক মতন মানুন, সেটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ। এখনো বাজারে ঠিক মতন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা ওই জায়গাটা কারো ভীষণ স্ট্রিক্ট হতে হবে আর কি। আমি কালকে কালিম্পংয়ে গিয়ে দেখে এসেছি যে লকডাউন কাকে বলে। সত্যি বলতে যে সব বন্ধ, রাস্তাঘাটে লোকজন নেই, কিছু নেই, গাড়ি ঘোড়া পড়ে আছে, এরকম ব্যাপার। তো জলপাইগুড়িতে মানা হচ্ছে না? জলপাইগুড়িতে কিছুটা মানা হচ্ছে, কিছু জায়গায় ল্যাকিং আছে। গতকাল 3 জন নতুন ভর্তি হয়েছিল। কোথায়? আগে সারি হসপিটালে আগে 8 জন ছিল, 3 জন নতুন ভর্তি হয়েছিল, একজনকে ট্রান্সফার করা হয়েছিল, 10 জন আছে। এদের মধ্যে টেস্ট রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে? সবই নেগেটিভ না, এদের রিপোর্ট আজকে যাবে। अलीपुरद्वार में व्यवसायी समेत उसके परिवार के 6 सदस्यों को किया गया क्वारंटाइन। 4 महिलाएं भी शामिल। कोरोना पॉजिटिव एम्बुलेंस चालक ने व्यवसायी की दुकान से खरीदी थी चाय पत्ती। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना के 4 मरीज पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग व पुलिस प्रशासन की ओर से एहतियात बढ़ा दी गई है। इस बीच पुलिस ने हासीमारा के गुरुद्वार इलाके से एक परिवार के 6 सदस्यों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले एक एम्बुलेंस चालक ने इस इलाके के व्यवसायी की एक दुकान से चाय पत्ती खरीदी थी। बाद में वह चालक कोरोना संक्रमित पाया गया। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद जांच में जुटी पुलिस ने उस दुकान का पता लगाया। पूछताछ में व्यवसायी ने स्वीकार किया कि वह एम्बुलेंस चालक उसके दुकान में चाय पत्ती खरीदी थी। इसके बाद पुलिस ने उस व्यवसायी व उसके परिवार के 4 महिला सदस्यों कुल 6 लोगों को कालचिनी के कर्म तीर्थ भवन में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। बाद में वहां से परिवार के 2 पुरुष सदस्यों को मेदाबाड़ी कृषक बाजार में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर रेफर कर दिया गया। आज इन सब की रक्त जांच की जाएगी। दिल्ली से 7 दिनों तक पैदल यात्रा कर 8 श्रमिक उत्तर दिनाजपुर जिले के करंधीगी थाना अंतर्गत धुंधीगी में पहुंचे। दिल्ली में काम करने वाले श्रमिकों से एक श्यामलाल हलदार ने बताया कि वे लोग दिल्ली में राजमिस्त्री का कार्य करते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण काम बंद हो गया और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं थे, इसलिए वे दिल्ली से ही पैदल अपने घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में विभिन्न जगहों पर उनकी चेकिंग की गई और उनको पुलिस के द्वारा खाना भी दिया गया। विशेष रूप से बिहार की पुलिस ने उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया और खाने पीने की व्यवस्था की और उनको सभी प्रकार की सहायता मुहैया की। आज उनके तुंगीदीगी पहुंचने पर उनको उत्तर दिनाजपुर पुलिस के द्वारा चेकिंग की गई और उसके बाद उनको कागजात दिखाने के बाद घर के लिए रवाना कर दिया गया। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरु समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ।
स्वागत रेसिडेंसी नियर निर्मला कन्वेंट हॉस्टल। कॉन्टैक्ट 9832350915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिलीगुड़ी नगर निगम के 38 नंबर वार्ड पार्षद दुलाल दत्ता के नेतृत्व में उक्त वार्ड में करीब 150 लोगों को बना हुआ भोजन वितरित किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से उपस्थित रहे दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रंजन सरकार, सिलीगुड़ी टाउन 1 के अध्यक्ष संजय पाठक के साथ अन्य लोग। इस बारे में विस्तृत जानकारी दी है रंजन सरकार व संजय पाठक ने। ये हमारे लोकप्रिय काउंसलर 38 नंबर वार्ड के दुलाल दत्ता जी के नेतृत्व में वार्ड नंबर 38 में तकरीबन 1500 लोगों का खाना का व्यवस्था किया गया। ये लोकप्रिय हैं और पिछले 3 बार से यहाँ के जनता उन्हें निर्वाचित किए हैं और वो मेयर इन काउंसिल भी रहे हैं। सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमारे सहयोगी थे। तो उनका 38 नंबर वार्ड में हर एक काम अनोखा काम होता है, अनोखा काम होता है। और आज जिस तरह से वो 38 नंबर वार्ड में यहाँ के जनसाधारण के साथ मिल करके खाना का व्यवस्था किए हैं, ये बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। और जिस तरह से वो कर रहे हैं, अगर सभी वार्ड में अगर इस तरह से और अच्छा से अच्छा अगर हो, सिर्फ दिखावा के लिए ना हो, सब लोगों को, आम लोग, गरीब लोग जो मजबूर हैं, उनको अगर हो तो ये और ही ज़्यादा प्रशंसनीय काम होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मित्र दुलाल दत्ता जी को कि वो जिस तरह से पिछले कई सालों से इस क्षेत्र का जो इस क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है, इस क्षेत्र के लोगों का मन जीता है, दिल जीता है। वो आने वाले दिन में भी सब लोग उनके ऊपर में आशीर्वाद बना करके रखें। 38 नंबर वार्ड हमारा काउंसिलर दुलाल दत्ता और हमारा पार्टी बहुत दिनों से ही आदमी को देते आ रहे हैं। तो इस बार सोचा कि खाली सूखा खाबार देने से तो कभी मन भी करता है कि अच्छा खाना खाने के लिए। तो आज थोड़ा अच्छा खाना हम लोग यहाँ का 1200 आदमी को 1500 आदमी को ऐसे खाना बांटा जा रहा है। उसमें अंडा कड़ी है, सब्जी है और भात है। रायगंज के महादेवपुर में बरामद हुआ 70 क्विंटल सरकारी गेहूं। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महादेवपुर इलाके से होकर एक ट्रैक्टर में गेहूं लाद कर ले जाया जा रहा था। उस पर सरकारी मुहर भी लगा हुआ था, लेकिन अचानक उस चक्कर में 2 बोरी गेहूं नीचे गिर गए। लोगों ने देखा कि सरकारी मुहर लगा हुआ है। इसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर को रोक दिया। बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर सहित गेहूं को जब्त कर थाने ले गई। लोगों का कहना है कि सरकारी गेहूं को चोरी से बिक्री करके ले जाया जा रहा था। इस संबंध में भीरघाई ग्राम पंचायत सदस्य तारामणि बर्मन ने बताया कि हम लोगों ने देखा कि ट्रैक्टर में गेहूं लाद कर ले जाया जा रहा था। अचानक गेहूं नीचे गिर गया। उस पर सरकारी मुहर भी लगा हुआ है और इसलिए हम लोगों ने इस ट्रैक्टर को रोक दिया, लेकिन ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर वहां से फरार हो गया। इसके बाद हम लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। এসে দেখি যে ছেলেপেলেরা গাড়ি ট্রলিতে মাল দেখছিল, সেই মাল দেখে 2 বস্তা ওখানে একটা এখানে একটা পড়ে গিয়েছিল। দেখে বস্তাতে যে সরকারি যে লেখা আছে সরকারি মাল, যে মালগুলো যাচ্ছে কোথায়, সেই জন্য ছেলেপেলেরা আটকাইছে। এখন এই রেশনের মাল মনে করে ছেলেরা দেখিয়ে সরকারি সিল মারা আছে, রেশনের মাল মনে করে এরা ছেলেপেলেরা সবাই আটকাইছে। এইখানে এই সরকারি বস্তাতে করে গম নিয়ে গেছিলো ট্র্যাক্টর ট্রলিতে। তো 2-3 বস্তা মাল পড়ে গেছিলো রাস্তায়, তার জন্য ও ট্র্যাক্টর দ্বারা এগুলো উঠাইতে গেছিলো। তো আমরা লক্ষ্য করলাম যে এটা তো সরকারি মাল, এটা এদিক দিয়ে কী করে যায়। হ্যাঁ, তখনই আমরা ট্র্যাক্টরকে আটক করে রাখছি। তো ট্র্যাক্টর ড্রাইভার বলছে যে প্রথমে বললো রূপাহারে যাবে, রূপাহারে পাইকারের নাম বললো। তো আমরা চিনতে পারছি না। তখন এখন বলছে রায়গঞ্জের মালটা আসছে ডামডলিয়া থেকে। হ্যাঁ জানি, উনি গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তো তারপরে হচ্ছে মানে গাড়ির মালগুলো পড়ে যাচ্ছিল যখন, তখন আমরা সন্দেহ করলাম যে পড়ে যাওয়ার পরে দেখছি যে মানে বস্তার মধ্যে মানে সরকারি সিল মারা আছে। তো এটার জন্য আমাদের সন্দেহ হলো। তার মধ্যে সন্দেহ হচ্ছে আরেকটা জিনিস, যে ওরা দিন দুপুরবেলা মানে বৃষ্টি নাই, কোনো কিছু নাই, আকাশ খারাপ নাই, তার মধ্যে ওরা ঢাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা সন্দেহ হলো। তারপরে গাড়িটাকে দাঁড় করালাম, দাঁড় করা এবং কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তারপরে তখন বলছে যে মানে জায়গার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই, যে মালিক নিয়ে যাচ্ছে আর কি। কখনো বলছে রূপারে, কখনো বলছে কি বলে দেবীনগর, কখনো বলছে রায়গঞ্জ, এই ঠিক ঠিকানা নেই। তারপরে হচ্ছে যে আমাদের সন্দেহটা একটু বেশি বেড়ে গেল।
सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 नंबर वार्ड के इलाके के जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। यह वितरण हिंदू सभ्य समाज नामक संस्था की ओर से किया गया। इस अवसर पर उपस्थित रहे संस्था के अध्यक्ष मनोज शर्मा व चेयरमैन आदित्य प्रसाद सोनी के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। इस बारे में विस्तृत जानकारी दी अध्यक्ष व चेयरमैन ने। हिंदू सभ्य समाज की तरफ से आज वार्ड नंबर 46 में लॉकडाउन की वजह से जो जरूरतमंद लोग हैं उनको कुछ अनाज का वितरण किया गया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे हिंदू सभ्य समाज के चेयरमैन श्री आदित्य प्रसाद सोनी जी। आगे की जानकारी आपको देंगे। आप सभी से निवेदन है कि लॉकडाउन का पालन करें। आज हिंदू सभ्य समाज की तरफ से पखाई जोत की इस पावन धरती से हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को, असहाय लोगों को अन्न का वितरण किए हैं और हम लोगों ने प्रोग्राम से कामना की है कि बहुत जल्द इस महामारी को प्रोग्राम खत्म करें और सामान्य जीवन हम लोग सब भारतीय मिलकर जैसे पहले जी रहे थे वैसे जिए। और आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप सभी के आसपास जो भी लोग ज़रूरतमंद है, भूखे हैं, उन लोगों का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और हो सके तो हम लोग से भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि कोई भी अभाव में ना रहे, कोई भी भूखा ना रहे लॉकडाउन के स्थिति। कंपोजिट कॉम्प्लेक्स सेवा सदन ने बढ़ाया मदद का हाथ, गरीब व जरूरतमंदों को बांटी खाद्य सामग्री। जलपाईगुड़ी राजबाड़ी पाड़ा कंपोजिट कॉम्प्लेक्स अंतर्गत कंपोजिट कॉम्प्लेक्स सेवा सदन की ओर से रविवार को इलाके के गरीब व असहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्री वितरित की गई। संस्था की ओर से आज इन लोगों को चावल, दाल, आलू समेत अन्य भोजन सामग्रियां प्रदान की गई। संस्था के सदस्यों ने बताया कि लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के कारण इलाके के गरीब व असहाय लोगों के समक्ष खाद्य संकट पैदा हो गया है। इन लोगों को 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकान पाट बाजार सब बंद होने के कारण वे सभी बेरोजगार है, इसलिए उन्होंने यह पहल शुरू की है। लोकके আমাদের এলাকারই লোককে আমরা কিছু রেশন প্রদান করছি। এইটা আমরা খুব গর্ববোধ করছি যে সবাইকে দিতে পেরে এবং সুষ্ঠুভাবে দিতে পেরে। যাদের প্রয়োজন আছে তাদেরকেই আমরা দান করছি এবং পরবর্তীকালে আমরা আবার এই প্রচেষ্টায় আসব যে এইখানকার লোকাল এরিয়ার যারা লোকজন আছে তাদেরকে এইটা দেব। এইভাবে আমরা কি দিলেন কতজনকে? আমরা 100 জনকে দিলাম। 100 জনকে দিলেন 4 কেজি চাল দিয়েছি, আধা কেজি ডাল দিয়েছি, আধা কেজি সোয়াবিন দিয়েছি, 200 গ্রাম তেল, লবণ, সাবান এবং কিছু শাকসবজি আমরা এখানে দিয়েছি, তরি তরকারি দিয়েছি। দিয়ে আপাতত এইভাবে আমরা আমাদের মেম্বাররা তাদের উদ্যম প্রচেষ্টায় কাজটা সম্পন্ন করলো। আমরা পরবর্তীকালে আবার এই চেষ্টা করব। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। कह देती हूँ सभी को इन एडवांस, चाचू की शादी में करूंगी डांस, वीडियो को एफबी में वायरल करूंगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मानवी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए चले आइए सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रमपाड़ा, रामकृष्ण रोड, सिलीगुड़ी। के तपाईँ एक नागरिक संवाददाता बन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एसके लाइभ 24 घण्टा न्युज च्यानलद्वारा यहाँहरू समक्ष एउटा सुनौलो मौका प्रदान गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा घटेका घटनाहरूको भिडियो आफ्नो मोबाइलद्वारा कैद गरी घटनाको पुख्त विवरणको साथमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूमध्ये कुनै एकजना उत्कृष्ट समाचार तथा भिडियोको चयन गरी हामी यहाँहरूलाई सिलगढी कार्यालयमा निम्ताई नागरिक संवाददाताको आइडी कार्ड, सम्बर्धना अनि अन्तर्वार्ता लिने जमर्को गरेका छौँ। यसैले यस सुनौलो मौकालाई यहाँले नगुमाउनुहोस्। चाँडै नै यस्ता विविध समाचारहरू हामी समक्ष पठाउनुहोस्। एसके लाइभ व्हाट्सएप नम्बर 7432944774।